हेलो दोस्तों। अ, मैंने 19 नवंबर का एनालिसिस का वीडियो बना दिया है। निफ्टी का कैसा मूवमेंट हो सकता है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, और कैसे कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है हमने वहाँ पे डिस्कस किया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड ऑल द पॉसिबल केसेस हमने वहाँ पे डिस्कस किया। जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मुझे एक बढ़िया पॉइंट ध्यान में आया, विच इज कॉन्फ्लुएंस। एक ट्रेडिंग में कंसेप्ट रहता है कॉन्फ्लुएंस। ओके। आपने बहुत बार सुना होगा, एक फेमस कोट है इलॉन मस्क का कि कलेक्ट द ऑड्स इन योर फेवर्स। व्हाट डज दैट मीन? व्हेन यू आर रिटेल ट्रेडर, ओके, आप और मैं कौन है, रिटेल ट्रेडर है, तो स्टार्टिंग से ही ऑड्स हमारे फेवर में नहीं है। ओके। ये गेम है जीरो सम गेम का। ये गेम है आपका, मेरा और हमारा वर्सेस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का, जो बिग मनी रहता है उनका। तो जाहिर सी बात है, उनके पास ज़्यादा इनसाइड एजेस है, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशंस है। तो हमारे पास उनसे कंपेयर करने में, अगर हम किया जाए उनसे कंपैरिजन, तो हमारे पास बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम संसाधन है कि हम हमारा एनालिसिस कर पाए और मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट किया जाए। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए मैं एक टेक्निकल एनालिसिस में मैं एक चीज बोलूंगा, विच इज कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस इज नथिंग बट द वैलिडेशन ऑफ पॉइंट with the kind of getting validation of same point with kind of many ways. ओके। मतलब एक पॉइंट है, उसको एक 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 बात है, उसको आप, मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, सामने वाला पर्सन वैलिडेट कर रहा है, तीसरा पर्सन वैलिडेट कर रहा है और सब लोग वैलिडेट कर रहे हैं। तो व्हाट व्हाट इज हैपनिंग, एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। एक एक क्या बोलते हैं, जब दो रिवर्स मीट होती है तो क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस बनता है, एक एक वैलिडेशन बनता है। लाइक दिस, in trading, in technical analysis, there is a concept called confluence, which happens I mean, which happens often, but हम ऑब्जर्व नहीं करते। आज मुझे टेक्निकल एनालिसिस करते करते उस कंसेप्ट का याद आया और मैं बोला चलो शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो अगर आप देखोगे, ये जो लेवल है 25,000, सॉरी 26,086 का, इट इज काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंस लेवल, बिकॉज ये जो है अप चैनल भी फॉर्म कर रहा है, ये जो लेवल है अप चैनल भी रिस्पेक्ट कर रही है और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी रिस्पेक्ट कर रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ये रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस, और एक अप चैनल भी रिस्पेक्ट कर रही है। तो मेरे पास क्या है, ये अप चैनल का रेजिस्टेंस है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है, जिसको प्राइस देख के रिएक्ट कर रही है और रेजिस्टेंस ले रही है, और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, नॉर्मल लाइन वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको देख के भी प्राइस नीचे आ रही है। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वैलिडेशन पॉइंट मिले हैं मुझे, जिसको मैं डिसाइड देखता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ मार्केट वी कैन एक्सपेक्ट और व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन वी कैन एक्सपेक्ट। समझ में आया? फिर से बताता हूँ, हमें एक चैनल भी फॉर्म हो रहा है, प्राइस इसका रेजिस्टेंस भी ले रही है, बिकॉज यू नो अप चैनल कैसे जाता है, आपको पता है, ऐसे 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 जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। ओके। वैसे ही प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस भी लिया, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स, तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो लाइन है, जो रेजिस्टेंस की लाइन है, प्राइस ने उसको भी रिस्पेक्ट किया, वहां से भी वो रिएक्ट हुई। ओके। सो दिस कंसेप्ट इज कॉन्फ्लुएंस। ट्रेडिंग में ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस होते हैं कि आप अगर देखोगे, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, ये अप चैनल भी है, अगर अगर आप देखोगे तो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी है। ठीक है। दैट्स वाई प्राइस ने यहां से ब्रेकआउट दिया, यहां पे रिटेस्ट किया और फिर से गई ऊपर। ये अप चैनल भी है और ये सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि प्राइस ने यहां पे ऐसा रिएक्ट क्यों किया, और थर्ड चीज भी यहां पे हो रही है, विच इज अ डब्ल्यू पैटर्न। आप ढूंढो, आप मुझे बताओ कहां पे डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैं नहीं बताऊंगा अभी। मैंने दो कॉन्फ्लुएंस बताया, अप चैनल भी है और एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी है। दैट्स वाई प्राइस टुक सपोर्ट हियर एंड देन vigorously went to upside. Okay, so this concept is confluence. Hope you find this kind of points useful in your technical analysis. Thank you so much.